जेई 2017 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्सेज S1 एंड S2 ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर आर प्लेस्ड symmetrically on either side of the center of the circle as shown in the figure. The sources are separated by a distance d is equal to 1.8 millimeter. This arrangement produces interference fringes visible as alternate bright and dark spots on the circumference of the circle. ये जो circumference है ना, यहाँ पर bright and dark spots बन रहे हैं interference के कारण. The angular separation between two consecutive bright spots is delta theta. ये जो डेल्टा थीटा दे रखा है ना, ये दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच में एंगुलर सेपरेशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट. 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें 1 और मोर देन 1 ऑप्शन में बी करेक्ट. तो आप इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शंस में ये पूछा है कि P2 पर डार्क स्पॉट होगा या P2 पर ब्राइट स्पॉट होगा. तो ये P2 पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है. अब यहाँ पर डार्क स्पॉट होगा या ब्राइट स्पॉट होगा, किस चीज़ पे डिपेंड करता है. सिंपल सा लॉजिक है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ से S1 से जो लाइट रेज आ रही हैं और S2 से जो दूसरी लाइट रेज आ रही हैं, दोनों में कितना पाथ डिफरेंस है. अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तब तो ब्राइट स्पॉट होगा. अगर पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है तो डार्क स्पॉट हो जाएगा. तो आप देखिए कि इस P2 पे जो लाइट रेज आ रही हैं, उन लाइट रेज में कितना पाथ डिफरेंस होगा. सिंपल, इस D के बराबर होगा ना, क्योंकि एक लाइट रे को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, दूसरे S2 से जो निकल रही है लाइट रे उसको D डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है. तो P2 पे जो लाइट रेज आ रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस डेल्टा x क्या है, D के बराबर है. D क्या हो गया, D है 1.8 मिलीमीटर और लैम्डा क्या है, लैम्डा है 600 नैनोमीटर. तो क्या ये n टाइम्स लैम्डा हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. आप देख सकते हैं कि जो 1.8 मिलीमीटर है वो 600 नैनोमीटर का इंटीग्रल मल्टीपल है. आप n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, मैं फाइंड करके बताता हूँ. n की वैल्यू हो जाएगी 1.8 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 600 नैनोमीटर. इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा 3000, यानी कि n की वैल्यू 3000 है, इंटीजर है. P2 पे पाथ डिफरेंस है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि P2 पे क्या होगा, ब्राइट स्पॉट होगा. तो ये बी ऑप्शन तो गलत है. डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट P2. भाई काटो इसको, ये गलत हुआ. अब P2 पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है और उस स्पॉट का ऑर्डर क्या है, 3000 है. ऑर्डर मतलब n की वैल्यू जो होता है ना किसी भी ब्राइट फ्रिंज में, ब्राइट फ्रिंज का क्या कंडीशन होता है, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा होता है. हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये जो n होता है ना वो हो जाता है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज. अब इस P2 पे ब्राइट फ्रिंज है, मैंने दिखा दिया. इस P1 पे क्या होगा, ये जो P1 महाशय है यहाँ पे भी तो ब्राइट फ्रिंज होगा. क्यों ब्राइट फ्रिंज होगा, क्योंकि ये P1 जो है वो S1 और S2 से सिमेट्रिकली लोकेटेड है. S1 से जो लाइट रे जाएंगी और S2 से जो लाइट रे जाएंगी, दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है. यानी कि P1 पे क्या होगा, P1 पे भी ब्राइट स्पॉट होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है. आप ये लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा P1 के लिए, और P1 के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 0. तो P1 पे एक ब्राइट स्पॉट है और वहाँ पर n की वैल्यू 0 है. P2 पे भी ब्राइट स्पॉट है और यहाँ पर n की वैल्यू 3000 है. इसका मतलब इस P1 और P2 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 3000 ब्राइट फ्रिंजेज मिलेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज वही दिखाता है ना. n इजिकल टू 0 के लिए एक ब्राइट फ्रिंज हुआ, फिर n इजिकल टू 1 के लिए होगा, n इजिकल टू 2 के लिए होगा, n इजिकल टू 3 के लिए होगा. ऐसे करते करते यहाँ पर n इजिकल टू 3000 के लिए हो जाएगा. यानी कि सी ऑप्शन सही है. सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बिटवीन P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लोज टू 3000. तो सी ऑप्शन सही है. और डी ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि एट P2 द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम. बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P1 पे ऑर्डर है 0 और P2 पे ऑर्डर है 3000, तो इसलिए P2 पे ऑर्डर मैक्सिमम है. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि कैसे सर, ये P1 पे 0 है और बढ़ते बढ़ते यहाँ P2 पे 3000 हो गया, तो फिर इधर बढ़ेगा तो 4000 5000 भी तो होगा. नहीं होगा.
सिंपल सा लॉजिक, दिमाग लगाओ, क्यों नहीं होगा सोचिए। ऑर्डर ऑफ फ्रिंज किस पे डिपेंड करता है? ये होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, एन होता है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज मैक्सिमम कहाँ पर होगा? जहाँ पर पाथ डिफरेंस मैक्सिमम हो। तो ये जो P2 पॉइंट है ना, यहाँ पर देखिए पाथ डिफरेंस D के बराबर है, मैक्सिमम है। जैसे ही आप P2 से नीचे बढ़ना चालू करिएगा, पाथ डिफरेंस धीरे धीरे घटने लगेगा। आप सिंपल ज्योमेट्री करिए, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि S2 से जो पाथ है और S1 से जो पाथ है, दोनों में डिफरेंस घटता जाएगा। घटते 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 यहाँ पर जब आइएगा ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस फिर से 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आप ऑर्डर की बात करें तो देखिए कैसे ऑर्डर बनेगा। यहाँ पर ऑर्डर हो गया 0, n इजिकल टू 0, यानी कि पाथ डिफरेंस 0। यहाँ पर n इजिकल टू 3000 हो गया, पाथ डिफरेंस मैक्सिमम हो गया। और यहाँ से फिर पाथ डिफरेंस घटते 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 यहाँ पर फिर पाथ डिफरेंस 0 हो गया, n इजिकल टू 0 हो गया। यानी कि P2 पे तो ऑर्डर मैक्सिमम हुआ ना। फिर आप अगर इधर बढ़िएगा तो फिर यहाँ पर पाथ डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ 3000 हो जाएगा। लेकिन P2 पे तो मैक्सिमम हो गया ऑर्डर, तो डी ऑप्शन सही है। अब ए ऑप्शन क्यों गलत है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ए वाला ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2 अलॉन्ग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, मैं बताता हूँ क्यों गलत है। उसी डायग्राम को मैंने बड़ा करके बना दिया है। P1 देखिए ब्राइट फ्रिंज है जहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, और ये सारे ब्राइट फ्रिंजेज हैं, ऐसे 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 बनते गए और यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लेता हूँ जिसका एंगुलर पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल थीटा है। एंगुलर पोजीशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से सेंटर से आप रेडियस जो ड्रॉ करिएगा तो वर्टिकल से उसका एंगल है थीटा, सीधी सी बात है। यानी कि P1 जो है उसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा? थीटा इजकल टू 0 डिग्री होगा। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर थीटा 0 कर दीजिए तो आप P1 पे हैं, थीटा अगर आप π/2 कर दीजिए तो आप P2 पे पहुँच जाइएगा। तो कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट P हमने ले लिया है जिसका एंगुलर पोजीशन थीटा है, और एंगल हम लोग वर्टिकल से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट P पर S1 और S2 से जो लाइट रेज आ रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? आप यहाँ से एक लाइट रे बनाइए, ये दूसरा लाइट रे बनाइए जो डॉटेड लाइन है, आप S2 से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो ये सिंपल जो आप लोगों ने YDSE में भी देखा होगा या जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया होगा, तो हम लोग जो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल फाइंड करते हैं ना, लगभग इसी तरह की ज्योमेट्री वहाँ भी होती है। तो देखिए यहाँ से S2 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब आप ये देखिए कि ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये परपेंडिकुलर है और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो d डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है। इसका मतलब ये दोनों और ये वाला लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल है, जो अप्रॉक्सीमेशन YDSE में भी चलता है ना, ऑलमोस्ट पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर आप ऐसे ये ड्रॉप कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या बना दिया, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये ग्रीन वाला, ये एंगल हो गया 90, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा फिर से थीटा। तो सिंपल ज्योमेट्री है, आप घर पे इसको बना लीजिएगा, आराम से आपको दिख जाएगा। देखिए ये थीटा एंगल है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल हो गया थीटा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो दोनों लाइट रेज में S1 से जो P पर आ रही हैं, यानी कि S1P माइनस S2P, जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर हो जाएगा, S1Q के बराबर होगा। अब ये S1Q कितना डिस्टेंस होगा? आप ज्योमेट्री से देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये D है, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल है ना, D साइन थीटा हो गया। यानी कि किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट P पर दो लाइट रेज जो आ रही हैं उन दोनों में पाथ डिफरेंस है D साइन थीटा। इस ज्योमेट्री से आप आसानी से देख सकते हैं। तो हमने दिखा दिया कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट P जिसका एंगुलर पोजीशन थीटा हो, पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है? D साइन थीटा। अब मान लीजिए कि P ऐसा आर्बिट्ररी पॉइंट है जहाँ पर nth ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज है। nth ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? D साइन थीटा n, मैं एंगल का नाम दे देता हूँ क्योंकि nth ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज है, तो D साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है।
आप अज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉइंट P पर जिसका एंगुलर पोजीशन थीटा n है वहाँ पर nth ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज है, तो d साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा होना ही है। अब हम लोग इस P के आगे बढ़ते हैं जहाँ पर n+1th ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज है। आप बोलिएगा आप आगे यहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है ना कि दो कंसेक्यूटिव जो ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना है, डेल्टा थीटा कितना है, वो हमें फाइंड करना है। इसलिए हम लोग nth ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज से n+1th ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पे जा रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जब n+1 ऑर्डर पे गए तो जो एंगल बन रहा है थीटा n+1 वो थीटा n प्लस डेल्टा थीटा के बराबर है। ये बिल्कुल लिख सकते हैं। nth ऑर्डर में एंगुलर पोजीशन कितना है थीटा n, तो n+1th ऑर्डर में एंगुलर पोजीशन कितना होगा थीटा n+1, और ये क्या हो जाएगा थीटा n+1 इज इक्वल टू थीटा n प्लस डेल्टा थीटा, वेयर डेल्टा थीटा इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। जो दो अगल बगल के बिल्कुल अगल बगल वाले जो ब्राइट फ्रिंज है ना उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा है। स्टेटमेंट 1 में यही हमें फाइंड करने को पूछा है, इसलिए मैं डेल्टा थीटा के टर्म्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो n+1th ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज होगा उसमें हम लोग ये लिख सकते हैं d साइन थीटा n+1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1 लैम्डा, कोई रोक टोक नहीं है। अब इस थीटा n+1 की जगह आप थीटा n प्लस डेल्टा थीटा लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा d साइन थीटा n प्लस डेल्टा थीटा, दिस इज इक्वल टू n+1 लैम्डा। अब इस चीज़ को साइन थीटा n प्लस डेल्टा थीटा को आप ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना साइन a प्लस b, ये क्या हो जाता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, उस फॉर्मूले से एक्सपैंड कर दीजिए। देखिए फिर क्या होता है, तो उस फॉर्मूले से जब एक्सपैंड करिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा n, ये आएगा इंटू आएगा कॉस डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कॉस डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा एंगल है। आप देख रहे हैं ना कि 0 से लेकर के π/2 यानी कि 90 डिग्री के अंदर 3000 फ्रिंजेज बन जा रहे हैं, यानी कि डेल्टा थीटा का ऑर्डर कितना हो जाएगा π/2 डिवाइडेड बाई 3000 होगा, तो डेल्टा थीटा तो बहुत ही छोटा ऑर्डर का एंगल होगा, तो कॉस डेल्टा थीटा 1 होगा। तो जो हम लोग साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले से एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी, कॉस डेल्टा थीटा 1, तो लिखो यहाँ पे 1, यानी कि कुछ मत लिखो, प्लस क्या होगा अगले स्टेप में कॉस थीटा n इंटू साइन डेल्टा थीटा। अब साइन डेल्टा थीटा किसके बराबर होगा, डेल्टा थीटा अगर बहुत ही छोटा एंगल है तो ये डेल्टा थीटा के बराबर होगा, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा कॉस थीटा n रहेगा इंटू डेल्टा थीटा कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू ऊपर वाला जो n+1 लैम्डा है ही। अब आप क्या करिए कि ये इक्वेशन में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा d साइन थीटा n और d साइन थीटा n कैंसिल हो जाएगा। इधर से भी कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, इधर है n+1 लैम्डा, इधर है n लैम्डा, यानी कि n लैम्डा दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो RHS में बचेगा लैम्डा और LHS में क्या बचेगा d कॉस थीटा n इंटू डेल्टा थीटा, तो उसको लिखिए तो देखिए क्या हो जाता है। अब कुछ बच्चों को ये बहुत ही लंबा लग रहा होगा क्योंकि मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक स्टेप समझा के कर रहा हूँ। इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, मैं सीधे सीधे इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो भी आ जाएगा, मैं बाद में वो मेथड भी आपको बता दूंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो इक्वेशन है नीचे वाला उसमें से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करिए, तो d साइन थीटा एंड d साइन थीटा एन कैंसिल हो गया, RHS से n लैम्डा और n लैम्डा कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा कॉस थीटा n इंटू डेल्टा थीटा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये रिलेशन आपको मिल गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, स्टेटमेंट में ये पूछा था कि ये डेल्टा थीटा कैसे वेरी करता है, तो अभी देखिए डेल्टा थीटा कैसे वेरी कर रहा है। आप लिख सकते हैं ना डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और ये d भी रहेगा यहाँ पे, d कहाँ से छूट गया, एक तो d डाल दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि दिस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई d कॉस थीटा n। थीटा n क्या है, उस पॉइंट जो ब्राइट फ्रिंज है उसका एंगुलर पोजीशन। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आप ऊपर में हैं तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर क्या है थीटा की वैल्यू π/2 है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी
कॉस थीटा एन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सभी को पता है ना। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कॉस थीटा डिक्रीज होगा, कॉस थीटा डिक्रीज होगा, इसका मतलब डेल्टा थीटा बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट में दे रखा था कि डेल्टा थीटा घटता है, तो स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ से देखिए कि डेल्टा थीटा जो है वो बढ़ेगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, या आप P1 से P2 की तरफ आएंगे तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज बढ़ेगा। तो देखिए डायग्राम में मैंने ऑलरेडी वैसा ही बनाया है। जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं ना, देखिए एंगुलर सेपरेशन देख रहे हैं ना, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो बहुत ही बढ़ गया, यहाँ पे देखिए एंगुलर सेपरेशन कम है, तो एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा, इसलिए स्टेटमेंट ए गलत है। अब बहुत से बच्चों को ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। उस तरीके में ये करना है कि जो पाथ डिफरेंस है वो हमने अभी दिखा दिया ना, वो क्या होता है, डी साइन थीटा होता है। अभी तो हमने दिखा दिया ना कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ पर P हो जिसका एंगुलर पोजीशन थीटा है, तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। अब आप इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट LHS और RHS दोनों को करिए। अब इसमें बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज हुए कि सर कहाँ से डिफरेंशिएट करने लगे, ये डेल्टा एक्स तो कुछ डिस्क्रीट टाइप का होगा, और अगर आप दो ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो एक ब्राइट फ्रिंज में n+1 लैम्डा होता है, दूसरे में n लैम्डा होता है, और कहाँ आप ये डिफरेंशिएट वगैरह करने लगे n वैन के चक्कर में। तो देखिए आप इसको इसलिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि है तो ये सब अप्रोक्सीमेशन ही, और डिफरेंशिएट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा बहुत ही छोटा है, तो n लैम्डा n+1 लैम्डा वो सब भी छोटा है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस ये सब में चलता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में करते होंगे ना कि चार्ज है यहाँ पर एक रॉड में, तो इसके कारण बताओ तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें इंटीग्रल कैलकुलस लगाते हैं, डिफरेंशिएट भी करते हैं, क्यू भी लिखते हैं, डी क्यू भी लिखते हैं। तो वहाँ तो हल्ला कोई नहीं करता है कि सर चार्ज तो क्वांटाइज्ड होता है, तो आप ये डी क्यू के टर्म्स में क्यों बात कर रहे हैं। वहाँ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज है क्वांटाइज्ड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना 1.6 × 10⁻19 कूलम बहुत ही छोटा है। उसी तरह यहाँ पर भी जो लैम्डा है ना बहुत ही छोटा है, नैनोमीटर में है बेचारा, नैनो फैनो टाइप का है, तो इसलिए उस पर डिफरेंशियल कैलकुलस चल सकता है। तो अब आप क्या करिए कि ये तो स्टैंडर्ड रिलेशन है, हर पॉइंट के लिए ट्रू होता है, LHS और RHS को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो बेसिकली आपको ये देगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। अब मैं डेल्टा थीटा इसलिए लिख रहा हूँ, आप इसको डी थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि डी थीटा लिखिए या डेल्टा थीटा लिखिए, लगभग एक ही चीज़ है। तो ये सब भयंकर अप्रोक्सीमेशन चलता है। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, अगर दो ब्राइट फ्रिंजेज की बात हो रही है तो दोनों में पाथ डिफरेंस का डिफरेंस क्या होगा। ये जो मैंने डी ऑफ डेल्टा एक्स लिखा है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब है कि दो पॉइंट्स जिन पे आप ये डिफरेंशियल कैलकुलस का तीर चला रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स में पाथ डिफरेंस का डिफरेंस कितना है। पाथ डिफरेंस का डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर दो ब्राइट फ्रिंजेज हैं तो दोनों में पाथ डिफरेंस का डिफरेंस कितना होगा, बहुत सिंपल है ना। आप इसको ऐसे देखिए, एक जो ब्राइट फ्रिंज अगर वो n+1 ऑर्डर का है तो उसमें पाथ डिफरेंस हो जाएगा n+1 लैम्डा, और दूसरा ब्राइट फ्रिंज अगर nth ऑर्डर का है तो उसमें पाथ डिफरेंस हो जाएगा n लैम्डा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफरेंस ले रहा हूँ, तो वही देखिए डिफरेंस ले रहा हूँ, डिफरेंस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, n+1 लैम्डा माइनस n लैम्डा हो जाएगा लैम्डा, यानी कि LHS में क्या आ गया, लैम्डा। तो लिखिए कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज इक्वल टू डी कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी कॉस थीटा। तो देखिए हम लोग वहीं पर पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए ना, जो मैंने पिछले लंबे वाले मेथड से किया था, शॉर्टकट मेथड से भी वहीं पहुंच गए। लेकिन ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, मतलब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर ये डेल्टा एक्स तो खुद अपने आप में पाथ डिफरेंस है, उस पाथ डिफरेंस का आप डिफरेंस ले रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो पाथ डिफरेंस है कुछ डिस्टेंस ही है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये एक ब्राइट फ्रिंज और ये एक ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कुछ है, कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी कुछ डिस्टेंस है। दोनों डिस्टेंस को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब उनमें डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू दो पॉइंट्स में उनमें डिफरेंस फाइंड कर लीजिए।
तो हमने इस डेल्टा एक्स को डिफरेंशिएट किया, मतलब n+1 लैम्डा जो एक ब्राइट स्पॉट का पाथ डिफरेंस है, n+1th ऑर्डर के ब्राइट स्पॉट का पाथ डिफरेंस है, उसमें से माइनस किया n लैम्डा तो मुझे मिला लैम्डा। तो LHS में हो गया लैम्डा, RHS में हमने डिफरेंशिएट कर दिया है तो हो गया d cos थीटा इंटू डेल्टा थीटा। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू d cos थीटा इंटू डेल्टा थीटा। दिस इम्प्लाइज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई d cos थीटा। तो अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा डिक्रीज करेगा। cos थीटा देखिए डिनोमिनेटर में है, तो cos थीटा डिक्रीज करेगा तो डेल्टा थीटा बढ़ेगा। तो ए स्टेटमेंट गलत है।